बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अब अपना जो चैनल है कैंपस एकेडमी का, इस पे हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। आइसोमेरिज्म जो होता है वो 11th 12th IIT जेई नीट या ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। आइसोमेरिज्म में यहाँ जो टर्म है आइसोमेरिज्म, मतलब क्या है, यह एक घटना है, यह एक फिनोमेना है जिसमें वैसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला अगर वैरी कर जाए तो उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स का, जैसे CH3O CH3, ये कंपाउंड है डाइमिथाइल ईथर। और एक और कंपाउंड हम देखते हैं CH3CH2OH, ये कंपाउंड है इथेनॉल। इस कंपाउंड की बात करिएगा तो ये है इथेनॉल। आप देखिए क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है क्या, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का होता है C2H6O। तो आइसोमर्स की अगर बात करिएगा तो आइसोमर वैसे स्पेसीज होते हैं, वैसे कंपाउंड होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर डिफरेंट होता है तो वो कहलाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, वह फिनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म, और वह स्पेसीज कहलाते हैं वो स्पेसीज कहलाते हैं आइसोमर्स। तो दिस टू आर आइसोमर्स, दिस टू आर आइसोमर्स। जैसे तो हम कह सकते हैं ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो बट देयर स्ट्रक्चरल अगर स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो, देन सच स्पीसीज आर आइसोमर्स। तो अगर आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट their structures and their orientation in three-dimensional space is known as isomerism. Then after that we can take another examples like this is butane and this is isopropane. Isopropane या isobutane. दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज isobutane. तो अगर आप बात करिएगा तो यहाँ दो चीज, अगर हम बात करते हैं दो कंपाउंड की, तो ये ब्यूटेन है और ये है isobutane। तो इन दो कंपाउंड में अगर आप देखिएगा तो ये ब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। देन वैसा स्पेसीज जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम होता है बट देयर स्ट्रक्चर्स अगर डिफरेंट होता है तो उसे हम आइसोमर कहते हैं। ठीक है, और यह फिनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर में आइसोमेरिक का कितने टाइप्स होते हैं। तो आइसोमेरिज्म अगर देखिएगा तो आइसोमर्स जनरली हम आइसोमर्स की बात कर लेते हैं, बाद में वो फिनोमेना अगर लगा देंगे तो वो हम आइसोमेरिज्म हो जाएगा। आइसोमर जनरली होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर। और सेकेंड वन आता है कन्फिग्रेशनल आइसोमर। सेकेंड की अगर बात करेंगे तो ये होता है कन्फिग्रेशनल आइसोमर। कन्फिग्रेशनल जिसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हम एक एक करके दोनों की बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का और देन हम बात करेंगे कन्फिग्रेशनल आइसोमर का। देखिए दोनों में
डिफरेंसेस है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चर आइसोमर का, तो मतलब वैसे आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट हो। कनेक्टिविटी इट मीन्स दैट कि कार्बन जो भी चैन में जिससे पोजिशन जिससे वो अटैच्ड होना चाहिए वो अगर डिफर कर जाता है तो वो कहलाता है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट हो, जब कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो जाएंगे। कनेक्टिविटी कहिए या फिर स्ट्रक्चर कहिए, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर। बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर का। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, कनेक्टिविटी भी सेम होता है। कनेक्टिविटी भी सेम होता है बट देयर थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन अगर बदल जाए, एटम का थ्री डायमेंशन ओरिएंटेशन अगर चेंज हो जाए तो वह कहलाता है थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन। अगर चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो हम बात करेंगे कन्फिग्रेशन आइसोमर का। कन्फिग्रेशन आइसोमर जनरली आता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, कनेक्टिविटी सेम हो, 3D ओरिएंटेशन अगर चेंज कर जाए तो वो कहलाता है स्टीरियो आइसोमर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक टॉपिक। तो इस टॉपिक के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम आज जो है हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म का। तो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में हमने बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट हो जाए देन वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 CH Cl CH3 ये कंपाउंड है 2 क्लोरोप्रोपेन। और अगर यहीं पे एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CH CH2 Cl, यह है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, देयर कनेक्टिविटी आर डिफरेंट। यहाँ पे सेकंड पे अटैचमेंट है, यहाँ का फर्स्ट पे अटैचमेंट है, तो वो कहलाता है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। अब एक एग्जांपल स्टीरियो आइसोमर का भी देख लीजिए। स्ट्रक्चर आइसोमर की बात अगर करेंगे, सपोज करिए कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि अगर देखिए CHHCl, यह है मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे जो कंपाउंड है ये कार्बन का ओरिएंटेशन, ये कार्बन जो है ये है तो क्लोरीन तो कार्बन से ही लगा हुआ है, लेकिन यह प्लेन के ऊपर ऐसे करके प्लेन से ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, प्लेन के बाहर, आप मतलब क्या है कि प्लेन के बाहर निकला हुआ है ओरिएंटेशन इसका। लेकिन अगर एक और मिथाइल क्लोराइड लेते हैं जहाँ पे इस क्लोरीन का ओरिएंटेशन, अगर इस क्लोरीन का ओरिएंटेशन अगर इस क्लोरीन का ओरिएंटेशन मतलब क्या है, देखो ये डॉटेड लाइन है, एक बोल्ड लाइन है। बोल्ड लाइन जो होता है वो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होता है क्लोरीन, और ब्रोकन लाइन होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो आप यहाँ से यह बात क्लियर डिसाइड करोगे कि आप यहाँ, तो हम बात कर रहे थे इन दो एग्जाम्पल्स की। यहाँ पे ये टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये बोर्ड के बाहर निकला है, बट ये क्या है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये बिहाइंड द प्लेन है। ये एबव द प्लेन और ये बिहाइंड द प्लेन है। तो दोनों ही केस में दोनों का ओरिएंटेशन अगर बदल जाता है बट द कनेक्टिविटी सेम है, तो ये कहलाता है स्टीरियो आइसोमर। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। देखिए, तो अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में टाइप्स क्या होते हैं इसके। तो ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमर। नाम से क्लियर है कि वैसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट देयर पोजीशंस आर डिफरेंट, सो दे इट इज नोन एज पोजीशन आइसोमर। देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर।
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर इट मीन्स दैट कि अ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट देयर फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट. इट मीन्स दैट देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट इन द रिंग, in the chain, or in the compound they have different functional groups, so these they are categorized in the functional group isomer. Ring chain isomer. If you consider about ring chain isomer, then we can say that those isomers which have the same molecular formula but they have different ring size, the number of carbon in the ring is different, then such isomers belongs to the ring chain isomer. And after that, chain isomer. अगर हम चैन आइसोमर की बात करते हैं तो चैन आइसोमर आर दोज आइसोमर विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट इन द carbon chains are different. If the carbon chains are different, it means that the substrate belongs to या substrate या फिर जो मेन चैन होगा कार्बन का वो अगर डिफर कर जाए, कार्बन का चैन लेंथ अगर डिफर कर जाए तो वो कहलाता है चैन आइसोमर. देन टॉटोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म या फिर टॉटोमर्स, फिनोमेना कहलाएगा टॉटोमेरिज्म और वो आइसोमर कहलाता है टॉटोमर्स. मेटामेरिज्म या मेटामर्स. देखिए तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ये दो जो है वो डिफरेंट टाइप का टॉटोमेरिज्म है. यहाँ पे एटम का रीअरेंजमेंट होता है, एटम शिफ्ट करता है वन प्लस टू अनदर प्लस. मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट साइड अल्काइल ग्रुप का चेंज. इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, जो डिटेल में उसके एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं पोजिशन आइसोमर का. ध्यान रखिएगा पोजिशन आइसोमर की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए पोजिशन आइसोमर क्या है कि दो आइसोमर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट देयर कनेक्टिविटीज डिफरेंट है एट डिफरेंट पोजीशंस. कनेक्टिविटी एट डिफरेंट पोजीशंस. कनेक्टिविटी अगर का पोजीशंस अगर डिफरेंट है देन सच आइसोमर्स आर नॉन एज पोजीशंस आइसोमर. इसके बाद हम बढ़ते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे हमने अभी जस्ट एग्जांपल लिया था CS3 CS2 CS2Cl. वी हैव 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन. 1 क्लोरोप्रोपेन में आप देखो कि यहाँ पे एक पे क्लोरो लगा हुआ है. नेक्स्ट आता है अगर यही चीज़ CS3CH CS3Cl, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन. In those compound in the carbon chain, the positions of the chlorine group that attach to the main chain is different. Here it is connected to the first position, and in that case it is connected to second conditions. Then those are the example of position isomerism. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करिए कुछ भी कंपाउंड आप ले सकते हैं. हम साइक्लोहेक्सेन ले रहे हैं. क्लोरीन ये 1 और 2 पे लगा है, ये 1 और 3 पे लगा है. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि इस केस में 1-2 पोजीशंस है, यहाँ 1-3 पोजीशंस है, ये 1-2-3-4 पोजीशंस है. तो यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है, ये 1,3 पोजीशंस पे लगा है तो 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन और ये 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है. तो अगर हम बात करेंगे ये सब कंपाउंड में जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट देयर स्ट्रक्चर्स देयर पोजीशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप इज डिफरेंट, देन सच बिलोंग्स टू द पोजीशन आइसोमेरिज्म. अगर हम आगे बात करते हैं कोई बेंजीन का कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे. सपोज करिए ये कंपाउंड है फिनॉल और इस फिनॉल में अगर कोई ग्रुप हम ऐड करते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे हम कोई हैलोजन्स लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो देखो ये पोजीशन जो है ये 1 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है और ये है सेकंड पोजीशन. ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, तो ये क्या है 1-2 पोजीशन जो होता है वो कहलाता है ऑर्थो. तो ये है ऑर्थो क्लोरो
ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ध्यान रखिएगा 1 2 पोजीशन जो होता है वो कहलाता है ऑर्थो पोजीशंस। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन का नंबरिंग है, जहाँ पे हमने कहा इसे फर्स्ट नंबर दिया है, इसे फर्स्ट पोजीशन एंड देन सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन ऑर्थो कहलाता है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। अगर यही चीज OH और Cl लगाते हैं देन 1 2 3, यह है 3 क्लोरोफिनॉल। ये जो कंपाउंड है यह है 3 क्लोरोफिनॉल। नेक्स्ट है 3 क्लोरोफिनॉल कहने का मतलब ये है, इसको कहते हैं 1 3 पोजीशन जब भी कोई ग्रुप लगाता है तो मेटा कहलाता है, तो मेटा क्लोरोफिनॉल। 1 2 1 2 3 4, नाम है 4 क्लोरोफिनॉल। इसे कहते हैं पारा क्लोरोफिनॉल, पारा क्लोरोफिनॉल। तो ध्यान रखिएगा ये सब भी पोजीशंस वैरी कर रहा है, पोजीशंस जो है वो वैरी कर रहा है। यह है ऑर्थो देन मेटा देन पारा क्लोरोफिनॉल। तो अभी तक हमने देखा पोजीशंस आइसोमर के बारे में, जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है बट देयर पोजीशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप इज डिफरेंट, देन सच बिलोंग्स टू द पोजीशन आइसोमर। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, देन आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। देखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में सिंपल है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप वेरी कर जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट देयर फंक्शनल ग्रुप but their functional group are different. Molecular formula same होगा but their functional group are different, so that isomer is functional group isomer. A simple example of functional group isomer is CH3 CH2 OH, that is ethanol. It is a member of alcohol family. Then again we take another example, another isomer, that is ether, dimethyl ether. Dimethyl ether, here that belongs to ether family, and in though both have the molecular formula C2H6O. Again we take another example, CH3 C triple bond A, यह है इथेन नाइट्राइल, बट CH3 CnC, यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड, and the both have the molecular formula C2H3N. Then we are going to take another example, CH3 CH2 SCN, that is thiocyanate, and CH3 CH2 NCS, ठीक है। देन आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। ये सब एग्जांपल जो भी हम देख रहे हैं यह सब आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट देयर फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, सो इट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रिंग चैन आइसोमेरिज्म के बाद। हेलो बच्चों, तो फिर हम फिर से आते हैं टॉपिक पे। अभी हमें पढ़ना है रिंग चैन आइसोमेरिज्म के बारे में। इससे पहले हम पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सब जो है वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पार्ट आते हैं। नेक्स्ट में आता है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। रिंग चैन आइसोमेरिज्म की बात अगर करेंगे तो वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, लेकिन अगर रिंग का साइज अगर डिफरेंट होता है तो वह कहलाता है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कंपाउंड के बारे में। अगर आप दो कंपाउंड अगर लेते हैं, सपोज करिए
कि ये कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, इसका फॉर्मूला होता है C4H8। एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर ये कंपाउंड, ये है मिथाइल साइक्लोपेंटेन। मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इसका ये मॉलिक्यूलर C4H8 होता है। तो इन दो कंपाउंड में देखिए कि आखिर में फर्स्ट कंपाउंड में साइक्लिक मेंबर है, साइक्लिक मेंबर है, तो यहाँ पे रिंग का नंबर अगर देखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इस रिंग में 4 है, बट इस कार्बन में अगर देखिएगा इस रिंग में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 है, बट रिंग का साइज वेरी कर जा रहा है। मतलब वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर वेरी कर जाए तो वह कहलाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद और भी कंपाउंड आप देख सकते हैं। सपोज करिए आप एक ब्यूटेन ले लीजिए और ब्यूटेन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। यह है मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, रिंग का साइज अगर देखिएगा तो 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे अगर देखिए साइक्लोपेंटेन अगर लेते हैं हम, इसका यह साइक्लोपेंटेन, रिंग का साइज की अगर बात करेंगे 1 2 3 4 5, यह है साइक्लोपेंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 और यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है। तो दोनों केस में मिथाइल साइक्लोब्यूटेन लीजिए या साइक्लोब्यूटेन लीजिए, दोनों के केस साइक्लोपेंटेन लीजिए, ये दोनों केस में ये रिंग का साइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट रिंग का साइज अगर वेरी कर जाता है तो वह कहलाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगर आप बात करते हैं 6 मेंबर कंपाउंड के बारे में, अगर बात करेंगे, ये कंपाउंड है मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इस कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो ये कंपाउंड है मिथाइल साइक्लोपेंटेन। और अगर 6 मेंबर कोई साइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करें, ये कंपाउंड, तो ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, तो ओवरऑल आप देखोगे तो ये साइक्लोब्यूटेन और मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये सब एक दूसरे का रिंग चैन आइसोमेरिज्म शो करता है। और यह जो कंपाउंड है यह आपस में रिंग चैन आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया रिंग चैन आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। इसी का नेक्स्ट टाइप आता है चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म की जब बात करेंगे तो यहाँ भी सेम है कि वैसा स्पेसीज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट कार्बन का चैन लेंथ अगर डिफर कर जाता है तो वह कहलाता है चैन आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होता है, बट यहाँ पे रिंग चैन लेंथ, कार्बन चैन लेंथ अगर डिफर कर जाए तो वो कहलाता है, कार्बन चैन लेंथ अगर डिफर कर जाता है वो चैन आइसोमेरिज्म के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आप बात करते हैं ब्यूटेन का, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और एक कंपाउंड अगर लेते हैं CH3 CH3 एंड देन CH3, इस कंपाउंड की अगर बात करिएगा तो यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3, यह है 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सॉरी 3 मिथाइल, इसकी बात अगर करेंगे हम तो यह है 3 मिथाइल प्रोपेन। तो आप ओवरऑल अगर देखोगे तो ये ब्यूटेन है और ये साइक्लोप्रोपेन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। बट यहाँ पे प्रोपेन है, यहाँ 3 मेंबर का रिंग है, बट यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है। तो अगर दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में जो है वो चैन आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर कोई कंपाउंड लेते हैं, हम बॉन्ड लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए कि हम कंपाउंड ये लिए साइक्लोपेंटेन। अगर हम कोई कंपाउंड लेते हैं, यह है पेंटेन,
ये है पेंटेन। और यहाँ पे अगर कोई और कंपाउंड लेते हैं हम, ये है 2 मिथाइल, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, बट यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ 4 ही मेंबर का मेन चेन है। तो वैसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन अगर उसमें कार्बन चेन लेंथ अगर डिफर कर जाए तो वो कहलाता है चेन आइसोमेरिज्म के अंदर आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म क्या होता है? तो टॉटोमेरिज्म में जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब भी कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसी पे कोई अगर OH या फिर NH, OH या फिर NH, मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन यहाँ पे अगर लिंक होता है और अगर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जहाँ पे इस कार्बन लगा हुआ है, इसका अल्फा कार्बन पे ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है। मतलब क्या है कि एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे ये भी एक आइसोमेरिज्म शो करता है, जिसमें कि हाइड्रोजन एटम जो कि लाइटेस्ट होता है वह अपना पोजीशन छोड़ के जो बगल का अल्फा कार्बन वाला जो होता है वो अल्फा कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, और साथ में यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाता है। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म होता है, चलिए बच्चों अब हम डिस्कशन करते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है कि जब भी कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर उसी कार्बन पे OH या NH बॉन्ड अगर लगा होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है वो शिफ्ट कर जाता है बगल वाला कार्बन पे, मतलब अल्फा कार्बन पे वो हाइड्रोजन है सो शिफ्ट कर जाता है और अपने बॉन्ड पेयर को लेके शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकेलाइज हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे ये है इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म करने का मतलब क्या होता है, जब वो अल्कीन के साथ कोई हाइड्रोजन अगर जुड़ा होता है तो वो होता है इनॉल फॉर्म। बट यहाँ पर पाई बॉन्ड जब शिफ्ट करता है तो ये होता है कीटो फॉर्म। तो ये है इनॉल, ये है कीटो फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये इस टाइप का आइसोमेरिज्म जहाँ पे एटम का अगर शिफ्टिंग हो जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ देयर बॉन्ड, मतलब बॉन्ड के साथ ही वो अगर मूव कर जाता है तो उस टाइप का आइसोमेरिज्म कहलाता है कि टॉटोमेरिज्म। और यह जो दो स्पेसीज है जहाँ पे जिसके बीच में इंटर कन्वर्ट होता है वह कहलाता है टॉटोमर्स। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, अगर वो सपोज करो कि कोई अमोनिया डेरिवेटिव का कोई एग्जांपल अगर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर NH2 लगा हुआ है तो यहाँ भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इस कंडीशन में हमेशा चांस होता है टॉटोमेरिज्म का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना बॉन्ड पेयर लेके इस अल्फा कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन पे। तो ये भी इस टाइप से टॉटोमेरिज्म होता है। अब देखिए दो केस होता है, यहाँ पे इनॉल फॉर्म बना, ये कीटो फॉर्म बना, मतलब दो टॉटोमर्स हुआ, तो दोनों टॉटोमर्स का इक्वल प्रोबेबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई कभी कीटो फॉर्म ज़्यादा बनेगा, कभी इनॉल फॉर्म ज़्यादा बनेगा, या कभी इसमें क्या होता है कि जिसका स्टेबिलिटी, जिस केस में स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा रहेगा प्रोडक्ट वैसे ही फॉर्मेशन होता है। तो ये बात था टॉटोमेरिज्म का। इसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं तो अगला नेक्स्ट है हमारा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो कि टर्मिनल ना हो, ठीक है, टर्मिनल ना हो, तो उस केस में क्या होता है, दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे हो सकते हैं। तो जनरली क्या है कि वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप अगर चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हम लेते हैं, फर्स्ट सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर। देखिए इस केस में क्या है, इस केस में आप मेटामेरिज्म नहीं बना सकते, क्योंकि आप दोनों तरफ अगर चेंज करोगे, अगर अल्काइल ग्रुप वेरी भी करोगे, दूसरे साइड लाओगे, तो यहाँ पे भी CH3 CH2, यहाँ ये इथाइल मिथाइल इधर है बट ये है इथाइल। अगर जब आप इस एक CH2 को इधर ले आओगे तो फिर भी उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो ये जनरली मेटामर शो नहीं करेगा। लेकिन जब आप बात करते हैं कीटोन या फिर कार्बन चैन को अगर बढ़ा देते हो, सपोज करो 4 मेंबर ले लेते हैं, तो इस केस में यहाँ पे इधर 3 में यहाँ पे प्रोपाइल लगा हुआ है, इधर मिथाइल लगा हुआ है, तो ये होता है मिथाइल प्रोपाइल इधर। यहाँ पे देखिए
एक तरफ लगा हुआ है इथाइल, एक तरफ दोनों तरफ इथाइल लगा हुआ है। तो इस केस में देखो कार्बन चैन तो वेरी कर जा रहा है रिंग के दोनों तरफ। तो अगर कार्बन चैन अगर रिंग के दोनों तरफ रिंग कोई फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर चेंज हो जाता है तो वह कहलाता है मेटामर्स, और यह फिनोमेना कहलाता है मेटामेरिज्म। आप कीटोन में भी देखो, कीटोन की जब बात करोगे आप, तो कीटोन में यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप, इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। बट जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूसरा फॉर्म में लिखते हो तो दोनों तरफ आप 2-2 कार्बन का इथाइल ग्रुप लगाए हुए हो। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों का इसमें, कि दोनों केस में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप वेरी कर जा रहा है। तो ये है मेटामेरिज्म। ठीक है, तो हमने ये अभी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वैसा आइसोमर होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर डिफर होता है तो वह कहलाता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने पढ़ा कि पोजीशन आइसोमर होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है, चैन आइसोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म होता है, एंड मेटामेरिज्म होता है। एक एक को आपने हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपको जो भी डाउट अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है स्टीरियो आइसोमर के बारे में। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे जो भी वीडियोज़ रहे उसका आपका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, आगे नेक्स्ट अब मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद।